हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो छात्र रीट का फॉर्म भर रहे हैं 2024-25, तो 24-25 वाला जो सिलेबस है आप रीट का, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। कंप्लीट सिलेबस का इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। ये जो है वो लेवल 1 वालों के लिए है, तो लेवल 1 का सिलेबस इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो जिन छात्रों ने रीट का फॉर्म भरा है या जो छात्र रीट का फॉर्म भरने वाले हैं, वो इस वीडियो को अंत तक देखिए। सारा जो सिलेबस है आपका सभी सब्जेक्ट का इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसकी जो PDF है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कहाँ से मिलेगा वो मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। तो देखो, इसमें हमें सबसे पहले सिलेबस पता करना होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी बेहतरीन बनानी होगी। तो यहाँ पे देखो, आपने देख ही लिया है सिलेबस किसका है। ये रीट का है, लेवल 1 का है। ठीक, तो चलिए देखिए, इसमें जो सबसे पहले है वो आपका आएगा बाल विकास। क्या भाई, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, ये 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, कुल प्रश्न कितने होंगे? 30 होंगे और कुल अंक भी कितने होंगे? 30 होंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। देखो, जो फर्स्ट यूनिट है इसमें वो है बाल विकास। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट देखो। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना क्या है? देखो, हमें इसमें पढ़ना है बुद्धि एवं विकास की संकल्पना। बुद्धि एवं विकास की संकल्पना। इसके बाद है विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक में मेन रूप से हमें पढ़ना है विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में। इसके बाद हमें पढ़ना है अधिगम से उनका संबंध। और नेक्स्ट टॉपिक है वो है वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिकाएं। तो ये बाल विकास से संबंधित इतना हमें पढ़ना था। फर्स्ट यूनिट हो गई आपकी। देखिए, अगला जो हमें पढ़ना है इसमें वो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसमें क्या पढ़ना है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं में अर्थ पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक हमें इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व में देखिए, व्यक्तित्व में यानी पर्सनालिटी अपने आप में बहुत ही अच्छी यूनिट मानी जाती है और अच्छी यूनिट है भी। तो पर्सनालिटी में आपको संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन, यानी प्रक्षेपी या अप्रक्षेपी विधियाँ। अब जो अगली हेडिंग देखो, अगली हेडिंग क्या दी है? अगली जो यूनिट है वो है दी है बुद्धि। तो बुद्धि में हमें क्या पढ़ना है? बुद्धि में संकल्पना, सिद्धांत पढ़ने हैं। बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसका मापन पढ़ना है। बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ, बहुबुद्धि सिद्धांत भी कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, इसका मापन किस प्रकार से, तो मापन भी पढ़ना है कि कौन सी बुद्धि लेवल का बच्चा प्रतिभाशाली होगा, सामान्य होगा, ये सब पढ़ना है। बुद्धि का सूत्र, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के सिद्धांत, ये पूरा कंप्लीट A to Z बुद्धि के बारे में आपको पढ़ना है। अगली यूनिट देखो, नेक्स्ट यूनिट है भाई विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। जैसे पिछड़े बच्चे हो गए, विवंदित बच्चे हो गए, प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनशील बच्चे, अलाभान्वित वंचित बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, यानी समावेशी शिक्षा ही एक प्रकार से यहाँ पे समझ लो आप। इसमें कंप्लीट आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट है अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ। तो अधिगम में आने वाली कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं उनको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। तो ये यूनिट भी पढ़ना है। नेक्स्ट है अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पे देखो अधिगम के सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ। नेक्स्ट है बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना, तर्क। इसके बाद अगली जो यूनिट आएगी आपकी वो है अभिप्रेरणा, इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो है, ये भी यूनिट काफ़ी बड़ी है और अच्छी भी है। आपको ये पढ़ते हुए इसमें रुचि आएगी।
नेक्स्ट समझिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना एवं विधियां। नेक्स्ट है वो है आकलन। आकलन यानी मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल। ठीक है, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, मापन, ये सब आपको आकलन वगैरह ये सब आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान से भी हर बार क्वेश्चन बनता है। ये जो है वो है स्टीफन एंड कोरे वाला क्रियात्मक अनुसंधान, तो ये भी आपको पढ़ना है। अगला देखो क्या पढ़ना है इसमें पढ़ना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और 2009 में भी क्या पढ़ना है, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। सिर्फ और सिर्फ इस पे ज़्यादा जोर आपको देना है, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी बोल सकते हैं, एनईपी बोलते हैं इसे 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है आपकी 2020 वाली, ये आपको पढ़ना है। इसमें देखो क्या है भाई, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं देखभाल एवं शिक्षा पढ़ना है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पढ़ना है, स्कूल में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र पढ़ना है, शिक्षक के बारे में समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा पढ़ना है, और स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन पढ़ना है। ये जो यूनिट है आपकी, ये वाली न्यू यूनिट इस बार ही जुड़ी है, राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। ये आपको इस बार पेपर में न्यू देखने को मिली है, बकाया ये ऊपर का सब कुछ सिलेबस सेम है। अगला सब्जेक्ट देख लीजिए। अगला जो सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी है। तो हिंदी में देखो क्या क्या आएगा। हिंदी में एक अपठित गद्यांश, निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न, यानी जो अपठित गद्यांश पूछा जाएगा उनमें से जो ये वाले टॉपिक दिए हैं इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पर्यायवाची शब्द पूछा जा सकता है, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शुद्ध शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, तो ये पूछा जाएगा। अगला जो एक आपसे और अपठित गद्यांश पूछा जाएगा उनमें से किन बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे ये समझो। तो रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन पूछा जाएगा, काल पूछा जाएगा, लिंग याद करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, ये आपसे पूछा जाएगा। ये आपके 2 गद्यांश हो गए। अब देखो आगे इसमें क्या पूछा जाएगा। इसमें वाक्य रचना, वाक्य के अंक, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, ये सब पूछा जाएगा। अब भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास। नेक्स्ट है भाषाई कौशल का विकास, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये पूछा जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, तो ये सब आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है देखो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र तथा सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। और देखो ये वाला जो टॉपिक है ये न्यू है, राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से ये हिंदी का है। देखिए बहुविकल्प जो प्रश्नों का मापदंड है वो कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 के आधार पर होगा, लेकिन जो कठिनाई स्तर है वो कक्षा 10 तक का होगा। अगला देखो संस्कृत का चलिए बाद में देखते हैं। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। इसमें पहले मैथ को आप देख लीजिए। मैथ में क्या पूछाएगा। मैथ में देखो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संख्याएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा और वैदिक गणित, ये यहाँ पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली भिन्न, भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली भिन्न, उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़, बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य, ये पूछा जाएगा। सरल पेपर होगा मैथ का, बिल्कुल सरल सिलेबस है, कोई भी कठिन नहीं है। ऐकिक नियम देखो, ऐकिक नियम पूछेंगे। चैप्टर औसत दिया है, इसमें लाभ हानि है और साधारण ब्याज है। अगला जो है वो है समतल व वक्रतल,
समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेष बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण, उनके प्रकार, ये पढ़ना है। नेक्स्ट है लंबाई, भार, धारता, समय, क्षेत्रफल एवं इनकी मानक इकाइयाँ एवं उनके संबंध, वर्गाकार, आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल एवं परिमाप, ये आपको पढ़ना है। आगे देखो और मैथ में क्या पढ़ना है। गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों का मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण अधिगम से संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये आपको पढ़ना है। आगे देखिए, अब चलते हैं हम पर्यावरण यानी EVS में क्या पढ़ना है। तो EVS का सिलेबस समझ लीजिए। पर्यावरण ये भी 30 अंक का पूछा जाएगा। तो परिवार पहली यूनिट होगी। परिवार में आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयाँ, सामाजिक बुराइयों में देखो बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, बाल श्रम है, चोरी है और दुर्व्यसन व्यसन है, नशाखोरी, धूम्रपान, इनके व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आर्थिक दुष्परिणाम, इसमें पढ़ना था। वस्त्र एवं आवास है। तो वस्त्र एवं आवास में क्या पढ़ना है। विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रखरखाव, हस्तकरघा, पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री। तो वस्त्र एवं आवास आपकी यूनिट है। व्यवसाय आपकी यूनिट है। व्यवसाय में देखो अपने परिवार के व्यवसाय जैसे कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला, लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग, हस्तकलाएं, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सरकारी समितियां, ये पढ़ना है। आगे देखो क्या पढ़ना है। हमारी सभ्यता संस्कृति में, हमारी सभ्यता संस्कृति में राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले त्यौहार, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ एवं गौरव, राजस्थान की विरासत, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोकतियाँ, राजस्थान के लोक देवता, ये आपको पढ़ना है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है परिवहन और संचार, यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने और यातायात के नियम, यातायात के संकेत, संचार और साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए अगला है अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग, उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी, इसका महत्व, सामान्य रोग, देखो आर्त्रशोध, अमीबियोसिस, एमीबा, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू, ये सब पढ़ना है। इनके कारण और बचाव के उपचार, पल्स पोलियो अभियान पढ़ना है। अगली जो यूनिट है आपकी, थोड़ा सा EVS का जो सिलेबस है थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन सरल है। पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों में विविधता, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पेपर में बनता है। राजपुरुष, राजवृक्ष, राजपक्षी, राजपशु, संरक्षित वन क्षेत्र एवं वन जीव, राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर की जानकारी, पादपों तथा जंतुओं की जातियों का संरक्षण, कृषि पद्धतियाँ, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है जल आपकी यूनिट है। जल में जल, वन, नम भूमि और मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं इनका नियंत्रण, जल के गुण, जल के स्रोत, जल प्रबंधन, राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत, पेयजल व सिंचाई स्रोत, ये आपको पढ़ना है। आगे देखिए अगली जो हमारी यूनिट है वो है हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष यानी सौर परिवार और भारत के अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट है पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ, काम आने वाले औजार, भारत की प्रमुख पर्वतारोही। नेक्स्ट यूनिट है वो है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना। तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ोगे, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समाकलित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विषयों के साथ अंतर संबंध का क्षेत्र,
पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी आपको पढ़नी है। इसमें संकल्पना, प्रस्तुतिकरण के उपागम, क्रियाकलाप, प्रयोग, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो ये जो था वो आपका EVS का था। अब देखिए संस्कृत को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों कैसा आता है रीट का पेपर। रीट लेवल 1 का पेपर काफ़ी इजी होता है, कोई भी कठिन नहीं होता। आराम से आप 1 से 1.5 महीने की तैयारी में आराम से निकाल दोगे, कोई भी इसमें कठिनाई नहीं होगी। देखो यहाँ पे देखो लेवल 1 चल रहा है आपका, और द्वितीय भाषा जिन्होंने संस्कृत ली है तो उनका द्वितीय भाषा का संस्कृत का है, और जो उन्होंने हिंदी ली थी तो उनका प्रथम भाषा था वो हिंदी वालों के लिए हिंदी बताया था। देखो इसमें भी एक गद्यांश आएगा, उस गद्यांश में क्या पूछा जाएगा, शब्द रूप यानी धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि समास, सर्वनाम, विशेष विशेषण, विलोम शब्द, वचन, लकार, लिंग, अभ्यसु प्रश्न, ये पूछा जाएगा। दूसरा भी इसमें गद्यांश आएगा, तो दूसरे गद्यांश में भी इसी प्रकार से टॉपिक्स दिए हैं, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो क्या क्या पूछा जाएगा, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार, विशेष विशेष्य, विलोम शब्द, क्रिया, दैत्यन, वचन, लंग, लकार, लिंग, अव्यय संबंधित प्रश्न। देखो इतनी चीज़ें आपके यहाँ से पूछी जाएंगी। आगे देखो यहाँ से क्या पूछा जाएगा, संख्या ज्ञानम, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को लिखना है, वो सीखना है। महेश्वर सूत्र, तो महेश्वर सूत्र आपको याद करना है, पूरा कंप्लीट सीखना है ये टॉपिक। स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान, तो आपको वर्णमाला सीखनी है। सामान्य समय ज्ञानम, समय ज्ञानम सीखना है, ये टॉपिक अच्छा है आपका। संस्कृत अनुवाद, तो अनुवाद आएगा संस्कृत में बनाने के लिए। अशुद्धि संशोधन, संस्कृत सूक्ति, सूक्ति एक दी होगी। नेक्स्ट है लकार परिवर्तन प्रश्न, तो लकार परिवर्तन यानी वही आपका लेट, लट, लिट, विधिलिट, ये प्रकार के जो लकार हैं इनको प्रश्न में चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछेगा। रेखांकित पदानी, आदर्श प्रश्न निर्माणम, यानी आपको अब पढ़ना है संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ, ठीक है, इसकी संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियाँ। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है शिक्षणाभिरुचि प्रश्न, शिक्षण अभिरुचि प्रश्न संस्कृत से आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखो आगे क्या है, संस्कृत भाषा कौशल्य विकासा, इसमें श्रवणम, सर्वाश्रम, पठनम, लेखनम, ये सब आपको पढ़ना है। संस्कृत शिक्षणे अधिगम साधने, यानी संस्कृत के शिक्षण के लिए जो कौन कौन से अधिगम करने के लिए जो साधन हैं वो आपको सीखने हैं। इस प्रकार से सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, लिखित प्रश्न, यही सब, और उपचारात्मक शिक्षण, यही सब इसमें मौखिक, ये सब इसमें पढ़ना है। तो ये था संस्कृत का सिलेबस। अब आपको बताने देखिए रीट का जो लेवल 1 का जो प्री का सिलेबस है ये तो बहुत मस्त है, यहाँ से आपको आराम से पास इसमें हो जाओगे। लेकिन एक बात और भी है यहाँ पे देखिए, जो आपका रीट का जो मेन एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम का जो लेवल 1 का सिलेबस है ये थोड़ा सा कठिन है अदर स्टेट वालों के लिए, ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन है जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए, अदर स्टेट वालों के लिए। क्यों कठिन है, क्योंकि इसमें राजस्थान का मैटर जो है वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो राजस्थान का मैटर अधिक पूछे जाने से जो बाहरी राज्य वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या होती है। तो दोस्तों इसकी जो PDF है सिलेबस की वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और पूरा सिलेबस कंप्लीट देख लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।